टाइमिंग तो देखें हदीस में जो आता है गालिबन वही आता है कि शाम के टाइम हाँ। करना है। शाम के टाइम रोज़ा इफ्तियार करना है। अरे इफ्तार की बात तो बाद में आएगी ना भाई। चलो इफ्तार का ही ले लो, चलो चलो इफ्तार का ले लो। इफ्तार शाम के टाइम पे करना है या सनसेट पे करना है? हदीस में कुरान में क्या लिखा है? सनसेट पे है ना भाई। नहीं, आपको इतना भी बस नहीं पता जुबैर? बस तो बात मगरिब खत्म का ना। टाइम कब होता है ये आपको पता नहीं है? तो बात खत्म ना मेरे भाई, आपने खुद कहा। है ना, सनसेट में है ना। हाँ हाँ, बात खत्म ना, सनसेट। ओके। तो वो जगह जहां पे महीनों हम्म। महीनों तक सनसेट होता ही नहीं है, वहां 70 70 80 80 30 30 दिन तक जो है वो दिन ही रहता है, सनसेट होता ही नहीं है उधर। वो आप ठीक। रोजा कैसे खोलेगा और रखेगा कैसे? भाई वहां का मैं हूं नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो इंडिया का अरे हूं तो तू इंडिया की नहीं बात है, कर। अल्लाह तो है ना भाई वहां का। मतलब रसूलुल्लाह अल्लाह वहां ने के क्या। है क्या नहीं, कि खाली सऊदी वो उधर मक्का तक था वो अल्लाह और उसके रसूल का पूरा सिस्टम? ये कैसा जवाब है अच्छा, यार तेरा? तू उधर का नहीं है। मुझे मुझे असल में बात अभी समझ में नहीं आई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सनसेट पे रोजा रखना, वो सॉरी, रोजा इफ्तियार कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ना आप? यार जुबैर, तू इतना भोला तो है ही नहीं जितना तू आज बन रहा है। भाई थे। कसम से बोल रहा हूँ। तू साहिल इतना भाई। भोला तो नहीं है जितना तू बन रहा है आज। अच्छा साहिल भाई, इस टॉपिक को तो आप, मैंने इस पे स्टडी नहीं की तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन नहीं आपको याद है देखो पिछली बार? जुबैर, ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, कि इससे नहीं। अगर जुबैर तुम्हारा दिमाग अगर थोड़ा भी चलता है ना, वो सब छोड़ दो, तुम क्या किए क्या नहीं किए। तुम बहुत अच्छे मुसलमान है, तुमको इस्लाम से बहुत प्यारे, ठीक है, वो एक साइड में रखो। लेकिन एक थोड़ा सा अपना दिमाग चला के तुम खुद सोचो कि तुम्हारे हम्म, अल्लाह को, तुम्हारे रसूल दुनिया के बारे में पता ही नहीं था, सिर्फ उतना ही नॉलेज था जो आसपास वो देख रहे थे। क्योंकि आप देखो कि रोजा जो है ये सुतून है, दूसरा सुतून है इस्लाम का, पिलर है। मैं नमाज असल रोजा। में से, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूँ, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ साहिल भाई, इस पर मैं हम्म, स्टडी करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अच्छा, मैं स्टडी करके आपसे आप असल, फ्राइडे को आएंगे? जी बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा था भाई, बात सुन तो लें मेरी। सुनो, सुन रहा हूँ, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, आपने कहा था कि आप हमसे प्यार करते हैं, मुसलमानों से, इस्लाम बिल्कुल से आपको करता हूँ। प्रॉब्लम है। तो अगर बिल्कुल। मुसलमानों से आप प्यार प्यार करते हैं तो उनकी माँ बहन को क्यों क्यों कह रहे हैं आप? किसकी माँ बहन को कह रहा हूँ? पिछली बार 360 जॉइंट पर जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो आपने कहा था तेरे हाँ। घर की औरतों का पानी पीला निकलता है क्या? क्या क्या? तेरे अरे तेरे भाई तो घर की। वो, अच्छा एक मिनट जुबैर, जब तुम पिछले बार बात कर रहे थे और अगर हम्म, मैंने इस तरीके से बोला है कि पीला पानी हम्म, निकलता है क्या, तो वो तो मैं रसूलुल्लाह की बात आपको बता रहा था। साबित कर दो पीला पानी निकलता है। ये रसूलुल्लाह ने कहा भाई। जी पढ़िए, जरा इबारत पढ़िए। अच्छा, इबारत पढ़नी है। जी। एक मिनट देना। मैंने आपको यहाँ पे शेयर की है पीडीएफ फाइल, उसको ओपन करिए। यार एक मिनट रुक जाओ। साहिल भाई, ये मैंने शेयर की है आपको, जरा देखिए जरा। अरे भाई मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? जी।
अल्लाह। जी भाई। सुनन नसई हदीस नंबर 200, ग्रेट सही। The messenger of Allah said, the man's water is thick and white, and woman's water is thin and yellow. Whichever of them comes first, the child will resemble that parent. जी भाई। ठीक, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। जी, तो आप ज़रा ये इबारत पढ़िए जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने कहा ना, इन्नमा अर्रजुल गलीज़ुन अबियदु। पढ़िए ज़रा, इसका ट्रांसलेशन करिए। ये ट्रांसलेशन तुम्हारे सामने तुम्हारे उलमा ने किया है भाई। भाई नहीं, द नहीं, मैन्स सुनिए, वाटर सुनिए। इज थिक एंड वाइट। ठीक, ठीक है, ठीक है। मैं ये आपसे जो किया है ना, पूछ ये रहा देखो। हूँ, सर मेरी हाँ। मेरी बात तो सुन लें। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो ना। माँ का मतलब क्या होता है? पानी। पानी होता है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा हम्म, इसका मतलब? क्या है? इसका मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? हाँ, ये डिस्चार्ज की बात नहीं हो रही है। यहाँ डिस्चार्ज की बात कहाँ हो रही है? जब आप कह रहे हैं माँ का मतलब पानी अच्छा। होता है। अच्छा, तो इस शरबत की बात हो रही है। यहाँ कहाँ लिखा है शरबत? हाँ। शरबत यहाँ कहाँ या लिखा है? आदमी के शरबत की बात हो रही है क्या? माउर रजुल, हाँ, मर्द का पानी। मर्द का ये पानी है ना? ये हाँ। तो इसका मतलब डिस्चार्ज कहाँ होता है भाई? पानी नहीं, मतलब क्या आदमी होता का है? पानी। शरबत होता है। इन्ना मा इ हाँ? डिस्चार्ज नहीं होता है। नहीं, डिस्चार्ज नहीं होगा इसका मतलब। माँ का मतलब पानी तो होता है ना मेरे भाई। हाँ ना भाई। हुँ, अच्छा, तो जो माँ का अब मतलब। आगे जो अल्लाह के रसूल ने कहा औरतों के बारे में, इन्नमा हाँ। अमराती रकीकुन असफरू। हाँ। औरतों का पानी अ, पतला ज़र्द होता है या पीला होता हाँ। है। ये हाँ। इसका ट्रांसलेशन बनता है। आपने कह दिया डिस्चार्ज होता है। नहीं नहीं, ये किसकी बात हो रही है? स्पर्म की, सीमेन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आदमी के पास होता है स्पर्म, ठीक है? और औरतों के हाँ। पास जो पानी की बात हो रही है, वो फॉलिक्यूलर फ्लूइड होता है मेरे भाई। है क्या? जी हाँ। ये दूसरे वाले बड़े डंगर से सुन के आया हुआ है। जो ये इनके अब बड़े बड़े, जो बड़े डंगर जो है ना, वो। मिनट एक पे। अब देखते यार, एक मिनट। मालूम है तू किस लाइन में जा रहा है। असल में क्या है कि जब हमने लास्ट टाइम स्ट्रीम की थी ना। भाई पर्सनल अटैक और काहे को कर रहे हो? भाई रुकेगा थोड़ा जुबैर? नहीं, आप मुसलमानों से प्यार करते हो ना, डंगर क्यों कह रहे हो? हाँ ना भाई। हाँ तो क्या मुसलमान डंगर नहीं हो सकते? मुसलमान चोर नहीं हो सकता? मुसलमान आप नहीं हो सकते। बलात्कारी नहीं हो सकता? तो क्या वो बलात्कारी से भी प्यार करूं मैं? आप डंगर नहीं हो सकते। कौन? मैं भी हो सकता हूँ। आप- बहुत बढ़िया। तो फिर आप हाँ। ये बताइए, जब आपके आप ये मत रसूलुल्लाह भी हो सकते हैं। आपके साहबा भी हो सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो जानवर की तरह बिहेव कर सकता है। ये जी, राम इसमें कृष्ण भी कोई। हो सकते हैं। अभी 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 बैसाखी पे आ गया तू। मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना ये शरीफ तो है ही नहीं, ये जितना नजर आ रहा है। ये देखिए, मैं पूरा एकदम। रुक जा, अभी अभी तेरे साथ जो है, चूंकि तूने बैसाखी लिया है, अब तेरे साथ पहले की तरह ही खेलेंगे हम लोग। ठीक है? तो असल में क्या हुआ था कि जब हमने 2 साल पहले ये स्ट्रीम की थी, वहां पे आ, लिपस्टिक बाज भी आया था, लिपस्टिक बाज। और उसकी बहुत बुरी तरीके से हम लोग ने बजाई थी। और किसी के पास भी, इनके पास इस टॉपिक पे जवाब नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई चलो इसको बचाने के लिए एक गेम करते हैं। ये जो पानी की बात हो रही है, हाँ, ये फॉलिकुलर, इसकी अंडे की बात हो रही है ना, फलाना की बात हो रही है ना, ढिमकाना की बात हो रही है। वो अंडे के अंदर जर्दी जो है वो पीले कलर की होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट में नजर आता है, ये इसमें नजर आता है। ये गेम डालने की लोग ने कोशिश की। अब आप सोचो कि एक पानी को ये स्पर्म ले रहा है, सीमेन ले रहा है, ठीक है? यानी जो ओवरऑल उसको सीमेन कंसिडर कंसिडर कर रहा है, ठीक है? दूसरे पानी को
ये फॉलिकुलर लिक्विड या फॉलिकुलर एग की जर्दी कंसीडर कर रहा है। यानी आप सोचो कि इनके धोखा देने की भी ये है, वो इन्होंने पार कर दिए। फॉलिकुलर, रसूलुल्लाह को मालूम था फॉलिकल्स क्या होते हैं। रसूलुल्लाह को अंडे का पता था, ओवम का पता था रसूलुल्लाह को। इनके अल्लाह को ओवम का पता था, अंडे का पता था। कुरान में एम्ब्रोलॉजी बयान कर दी और वहां पे सीधा सीमेन को जो है वो दूसरे स्टेज में डाल रहा है अल्लाह, अंडा गायब है उधर से। इनके अल्लाह और रसूल को ये अंदर की डिटेल पता थी सेलुलर लेवल पे। यार किसको धोखा देते हो यार जुबैर। अब देखिए भाई, अब नॉर्मल बात चल रही थी, बैक स्टेज करके आप हीरो बन रहे हैं, इससे क्या फायदा भाई? हाँ हम तो बनते हैं भाई, हम है हीरो तो बनते हैं। हाँ, डंगर भी बनो फिर। नहीं, डंगर तो आपके रसूल भी हो सकते हैं। रामकृष्ण भी हो सकते हैं। फिर बैसाखी पे आया। अरे जुबैर, जब बात तेरी और मेरी है तो इतनी हिम्मत पालना कि तू अब मेरे और तेरे तक बात रखे। जुबैर, अभी अगर तूने फिर से अगर बैसाखी ली तो मैं तुझे निकाल दूंगा, ठीक है? नबी साहब को कहना, मैं नहीं कहूंगा। क्या? नहीं तो अगर नबी और तुम भाई तुम अगर मेरे मुझे नबी और बोल रहे हो साहबा को कि तुम डंगर नहीं हो कहूंगा। सकते हो क्या, तो उस हिसाब से फिर आपके रसूलुल्लाह भी डंगर हो सकते हैं, सहाबा भी तो हो सकते हैं, रामकृष्ण भी तो डंगर और हो आप भी। बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है हमारे सामने आके चालाकी करने की, समझे? तुमको जब इज्जत से बात कर रहा था मैं, क्योंकि तुम धोखा, वो लिबास, वो क्या कहते हैं, वो नकली चेहरा डाल के जो तुम आए थे, तुमको थोड़ी इज्जत दे दी, तो तुमको राज नहीं आया। तुमको चाहिए था कि तुम टॉपिक पे रहे, ठीक है? वो मैं जिस घर को बोल रहा हूं, वो तुम्हारे अब्बू लगते हैं जो तुमको तकलीफ हो रही है, मैं उसको बोल रहा हूं, तुमको तो नहीं बोल रहा हूं। तुम अगर डंगरपना करोगे तो तुमको भी बोलूंगा, तुम अगर डंगरपना नहीं करोगे, अच्छे से बात करते तो अच्छे से बात करता, ठीक है? टॉपिक पे बात करना है, टॉपिक पे बात करो। सकते। बहुत बहुत यहां बेहतरीन, वहां मैं नहीं नहीं भाग जाना रहा है। टू। हाँ, बिल्कुल ओके। नहीं भाग रहा। जी। ये बताइए ओके। साहिल साहिल भाई, ये हाँ बताइए, अभी जो आप कह रहे थे फोलिकुलर फ्लूइड, सुनते ही आप है करने लग गए। तो यहाँ तो हाँ, मैं आराम ये से बात कर रहा हूँ। फॉलिकुलर फ्लूइड, यार एक मिनट जुबैर, ये फॉलिकुलर मेरी फ्लूइड, मेरी बात ओवम, ओवरीज, ये तुम्हारे मेरी रसूल को बात तो पता था? कंप्लीट मेरी भाई बात पहले ये कंप्लीट बता होने कि ये दीजिए। भाई पहले ये बता, तुम्हारे रसूल को और अल्लाह को ये ओवम का भी पता था? भाई, आप ये कहते क्यों हैं कि मुसलमानों से प्यार है, जब आप हमें ही फिर गलत देख, कह रहे अभी हैं तू डंगर फिर वाला? वही डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं, मैं टॉपिक पूछ छोड़ रहा के हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुम्हारे रसूलुल्लाह को, तुम्हारे अल्लाह को ये फॉलिकल्स के बारे में और ये ओवरीज के बारे में, ओवम के बारे में पता था? अच्छा, हाँ बताता हूँ, सब बताता हूँ इंशाल्लाह, क्यों फिक्र कर रहे हो पहले ये भाई? बोल, पता था या नहीं पता था? बात ये नहीं है पता था या नहीं पता था, ये जो हदीस में बताया अरे जा यार, रहा है यार एक कि मिनट जुबैर रुक जा, दो चीज हो सकती है। वमा या तो तुम्हारे अल्लाह, यार सुन ले जुबैर, दो चीज हो सकती है, या तो तुम्हारे अल्लाह और रसूल को पता था या तो नहीं पता था, या तो तीसरी चीज तो कोई हो नहीं सकती। तो आप फॉलिक्यूलर पहले फ्लूइड ये का बताओ। कलर। भाई एक मिनट जुबैर रुक जा रे भाई, तू जो फॉलिकुलर पे आ रहा है ना, उससे पहले जी। जो बुनियादी चीज है अंडे की, हम्म। ओवम की, हम्म। वो हम्म। पता है क्या तुम्हारे रसूल और तुम्हारे जी। अल्लाह को? तब तो फिर वो जी। फॉलिक्यूल व्यूक्यूल में जाएंगे। पहले ये तो बताओ, तुम्हारे बताइए। अल्लाह और रसूल को ओवम के बारे में पता था, अंडे के बारे में? जी, आप ये बताइए ना, फॉलिक्यूलर फ्लूइड का कलर क्या है? यार फिर जुबैर फिर वही बात कर रहा है तू, मेरे यार, सवाल का येलो कलर जवाब है दे दे भाई। भाई। येलो भाई कलर है, बोल तो रहा हूँ। नहीं, पहले ये बताओ कि तुम्हारे अल्लाह हम्म। और रसूल को ओवम के बारे में पता था?
मैं तो इसकी बात कर ही नहीं रहा पता था या नहीं पता था, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना आपसे, फॉलिकुलर फ्लूइड का कलर क्या है और उसके अच्छा नहीं काम नहीं, क्या है? भाई भाई भाई, फॉलिकुलर फ्लूइड है, ये कहाँ से साबित हो रहा है? हाँ, बताता हूँ कहाँ साबित हो रहा हाँ है। सही सही हाँ, मुस्लिम की हदीस नंबर 716 में अल्लाह अभी के नबी खोल देते हैं, फरमाते, एक मिनट। सही मुस्लिम अल्लाह, मेरी बात पूरी होने 716। दें, आप सर्च भाई करें, मेरी तेरे बात पूरी सामने होने रख दें। रहा हूं ना मैं, रुक जा, तेरे सामने अरे हदीस रख रहा हूं, पढ़ के ना बता। रखे, मैंने पढ़ा रखा है, मुझे ना बताएं। भाई तू पढ़ा रखा है तो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो तो नहीं पढ़े ना? आप तो हदीस का पढ़े हुए नंबर हैं ना। बताओ आप, हदीस इस का हदीस नंबर पे बोलो। दावा आपका था ना, हदीस पे दावा हदीस का आपका था ना। नंबर, हदीस का नंबर बोलेगा भाई? 716। 716 में सही मुस्लिम की 716 जो है, एक मिनट रुको, यहाँ पे दूसरी अल्लाह के हदीस आ नबी रही है सुन्ना डॉट कॉम में। के- यार रुक देख, जा। अरे हदीस पे बात तो करने दो मुझे। अरे पहले हदीस सामने आएगी तो बात करेगा या ऐसी बात कर लेगा? अरे तो ये आप देख पूछ रहे हैं ना, 700, फॉलिकुलर फ्लूइड कैसे साबित होता है, यही पूछ रहे हैं ना भाई आप। ये, तो ये हदीस देख, तूने 716 जो बोला है, हम्म। ये देख, अरे उस तो पे ये उसमें वाली लिखा हदीस है ना, है। जब जब ये दोनों पानी जमा होते हैं, कौन सा अरे तू पानी? कैसा इंसान है बे, पहले वो हदीस तो सामने आने दे। ये 716 पे, सही मुस्लिम 716 पे ये वाली हदीस है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द जर्नी बट बाय डे इन द आफ्टर फॉरनून एंड व्हेन ही अरे अराइव्ड ही वेंट फर्स्ट टू द मॉस्क। इस- अरे सुनिए सुनिए, इस्लाम इस्लाम हाँ, वन एप्लीकेशन है पे? इस्लाम वन एप्लीकेशन, हाँ जी, है मेरे पास। ओके वहां पे खोलिए, वहां पे खोलिए। ओके, वहां पे अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जब ये दोनों पानी जमा होते हैं, पहले तो रुकेगा, भाई रुकेगा थोड़ा, जमा क्या हो? रुकेगा, जी, रुकेगा। रुक गया, फटे मत, रुक गया। हाँ, सही मुस्लिम की कौन सी हदीस है? 716। हाँ, और भाई आप एक माफी मिनट, भी मांगना, क्योंकि आपने मुझे मेरी माँ बहन के बारे में कहा था, तो माफी मांगिएगा प्लीज। मैंने नहीं कहा था, तुम्हारे रसूल ने कहा था। ठीक है, तुम्हारे रसूल को कहो नहीं, तुमसे रसूल, माफी मांगने के लिए। तो रसूल तो ये कह रहे हैं ना कि पानी पीला होता है, ये कहा कह रहे डिस्चार्ज हाँ होता ना, है। तो मैं भी वही कहा था कि क्या आपकी औरतों का पानी पीला होता है? अच्छा, तुम्हारी तुम्हारी अम्मी और अप्पी का पानी जो है वो पीला होता है? देखो, मतलब आप कट्टरता देखें अपनी मुसलमानों के यार प्रति। अभी तुमने ये कहा, एक मिनट, अभी तुमने ये कहा मैं कि आपके रसूल पानी की बात कर रहे हैं, राइट? मैं मैं साबित करूंगा, आपकी गर्लफ्रेंड सेलिना का पानी भी पीला है इंशाल्लाह। भाई भाई भाई, वो सब साबित करना, पहले ये बोल, अभी जी, तूने बोला कि रसूल पानी की बात करे, राइट? माँ का मतलब क्या है? हाँ पानी है ना, तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या तुम्हारी अम्मी और आपने अप्पी झूठ का क्यों बोला पानी था? पीला, पीला आप है या नहीं है? आपने हदीस पे झूठ क्यों बोला? अबे अभी मैं वही कह रहा हूं जो पहले पूछा था कि क्या आपकी अम्मी और अप्पी का पीला पानी निकलता है? जी जी, मैं कब कह रहा हूँ अच्छा चलिए निकलता है भाई। पीला? हाँ, पीला पानी कब निकलता? मैं कब कह रहा हूँ? तूने कहा ना माँ जो है वो पानी को बोलते हैं, जी जी, मैं आपकी तो गर्लफ्रेंड आपकी सेलिना का अम्मी पानी का पीला है, पानी, यार सेलिना का भी पीला है। एक मिनट एक मिनट, फिर तू बैसाखी पे आ गया। पहली लाना पहली लाना। तुम गांडू हो, ये तुम आप गांडी, इस्लामिक डिबेटर चैनल का नाम तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। और ये जुबैर का इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया है। आप सोचो, आई एम रियली सॉरी गाइस कि मुझे फिर इस तरीके के वर्ड यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये आया था, ठीक है, ये डिस्कशन में मैंने इससे कहा था, जब ये कह रहा था कि ये बात सही है, इस तरीके की बात कर रहा था, तो मैंने इससे पूछा था कि क्या आपकी अम्मी और अप्पी का पानी जो निकलता है वो पीला निकलता है? तो ये मुझे कह रहा है कि मैंने इस पे इल्जाम लगाया, इसकी माँ बहन को मैंने बुरा कहा। अच्छा ये बात मेरी नहीं है यार, ये देखिए ये खुद हदीस से साबित है। इस पे हमने बाकायदा 2 एपिसोड में स्ट्रीम की हुई है, ठीक है? आप लोग अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये कह रहा हूं अपनी मर्जी से, ये मेरी बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह का साइंस है, ये रसूलुल्लाह का साइंस है।
ये हमारा साइंस नहीं है। ये देखिए, ये खुद ये जो हदीस पेश किया है इसमें देखिए, ये देखो। अच्छा, अब इन लोग ने इतने बड़े, ये लोग धोखेबाज है। हाँ, आप देखो कि ब्रैकेट में अपने मर्जी की चीजें डालते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये क्या है कि हाँ, he said I would lend ears to that. He then said I have come to ask you about the child. He said the reproductive substance of man is white and that of woman yellow. अच्छा, यहां पे अगर आप अरबी में देखें, ये देखिए, ये देखो, कौला माउर रजुली अबयज, यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवम, इसकी बात ही नहीं हो रही, इधर सिर्फ पानी लिखा हुआ है। ये देखिए, कौला माउर रजुली अबयजु व माउर मरअती अस्फरु फ़इज़स्तमअ फ़अला मनीयुर रजुली मनीयुल मरअती अज़करा बिइज़्निल्लाहि व इज़ा अला मनीयुल मरअती मनीयुर रजुली अंसा बिइज़्निल्लाहि क़ालल यहूदिय्यु लक़द सदक़ता व इन्नका, फालतू चीजें। अब यहां पे आप देखिए कि वहां पे पानी की बात हो रही है। रसूलुल्लाह ने कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव वाटर ऑफ मैन और रिप्रोडक्टिव वाटर ऑफ ये ओवम, ये सारी चीजें की ही नहीं है। सिर्फ इतना कहा है कि मर्द का पानी जो है वो वाइट होता है और औरत का पानी जो है वो येलो होता है। ये देखिए, ये ओवम विवम जो डालने का चीज है, ये इनके धोखेबाज मौलवियों ने किया है। अच्छा, ये देखिए, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ मैन इज व्हाइट एंड दैट ऑफ अ वुमन येलो एंड व्हेन दे हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द मेल सब्सटेंस, और इसमें देखो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। रसूलुल्लाह को क्रोमोसोम का सी भी मालूम था। The intercourse, the reproductive system of man is white and that of a woman yellow, and when they have sexual intercourse and the male substance, chromosomes and genes, prevails upon the female substance, chromosomes and genes, it is the male child that is created by Allah decree. When the substance of female prevails upon the substance contributed by the male, a female child is formed by the decree of Allah. The Jew said, what you have said is true. Verily, you are an apostle. He then returned and went away. The messenger of Allah says, he asked me about such and such thing. अच्छा, इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के लिए, अच्छा यहां से है, कहां से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझको बतलाऊं तो तुझे फायदा होगा। इसने कहा, मैं तवज्जो से सुनूंगा। मैं आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करूं बच्चे के बारे में। ठीक है, सवाल था बच्चे के बारे में। फरमाया, मर्द का नुतफा सफेद, और वहां पे क्या है? पानी, मां। मर्द का नुतफा सफेद और औरत का पानी जर्द होता है। औरत का पानी जर्द होता है। यहां पे ना क्रोमोसोम है ना ओवम है। अल्लाह के रसूल को क्रोमोसोम का सी भी नहीं पता था। अच्छा, उसके बाद क्या है? जब ये दोनों पानी जमा होते हैं तो अगर मर्द की मणि औरत की मणि पर गालिब हो जाए, अब आप बताओ कि मर्द की मणि यानी जो स्पर्म है या ये है अपना सीमेन है, वो औरत की मणि, औरत के पानी इस पर गालिब हो जाए, ओवरटेक कर ले, तो लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होता है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा होता है। अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो बच्ची पैदा होती है। ये कौन सा साइंस है भाई? ये कौन सा साइंस है? पानी से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो जो लिक्विड निकलता है, अगर किसी को थोड़ी सी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर पता होगा
जो लिक्विड सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे औरतों के वजाइना के अंदर जो लिक्विड निकलता है, फ्लूइड निकलता है, दैट हैज नथिंग टू डू विद बच्चा। वो सिर्फ और सिर्फ ल्यूब्रिकेशन के लिए होता है। इट्स ओनली फॉर ल्यूब्रिकेशन, इट हैज नथिंग टू डू विद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कब होती है? जब आदमी इजैकुलेट करता है, स्पर्म यानी सीमेन इजैकुलेट करता है, उसमें से जो स्पर्म्स होते हैं वो जाते हैं फेलिपियन ट्यूब में, क्योंकि वहां से जो अंडा निकला होता है वो फेलिपियन ट्यूब में होता है। वो कोई पानी नहीं आ रहा है, वो अंडा जो है वो फेलिपियन ट्यूब में होता है। ये स्पर्म वहां पे जाता है, कई सारे स्पर्म है, उसमें से कुछ जो पहुंचते उधर, उसमें से एक स्पर्म एंट्री मारता है ओवम में, उसको फर्टाइल करता है। और जब फर्टिलाइज क्या कहते हैं उसके, जब वो फर्टाइल हो जाता है, उसके बाद वो चीज जो है वो आके तुम्हारे इसमें यूटेरस में आती है, और वहां पे फिर बच्चे का बढ़त होती है, सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। दिस इज द सिंपल साइंस। ओवम ये कोई पानी नहीं है, और वो कोई वजाइना में नहीं आ रहा, ना बाहर आ रहा है। ओवम फेलिपियन ट्यूब में होता है, ओवरी से निकल के। यहां पे ये चीज नहीं बता रहे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि मर्द का पानी अगर दूसरे औरत के पानी पे भारी पड़ जाए तो वो बच्चा पैदा होता है। औरत का पानी अगर मर्द के पानी पर भारी पड़ जाए तो बच्ची हो जाती है। ये कौन सा साइंस है भाई? हाँ भाई जुबैर, पहले मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरा बता भाई। हाँ, मतलब बैक स्टेज करके पब्लिक को उल्टा तो सुल्टा बता डिस्कनेक्ट हो के। गया था भाई, तो डिस्कनेक्ट नहीं नहीं, हुआ था? अभी तो यही था मैं। बैक स्टेज तो आपने किया डिस्कनेक्ट था नहीं ना हुआ मुझे। था तू? तो वीडियो तो आपने चलाई थी ना। डिस्कनेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था भाई? वीडियो चलाई थी या नहीं चलाई थी? अच्छा, तू मतलब जानबूझ के गांडू है सुन के डिस्कनेक्ट हो गया था? अबे बड़वे, गाली मत बक, गाली। अरे, अमित ने जब वो वीडियो लगाया ना, तो ये वो वर्ड सुनू नहीं करके डिस्कनेक्ट हो गया था ये। अमित एक बार फिर से लगाओ जरा। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। तो बस ये अभी तू नहीं बोलो। भागा यार। अभी अभी ऐसा है ना, तुम लोग खी करोगे वीडियो चला के। बैक स्टेज करके क्या फायदा भाई, जब नहीं, टॉपिक पे अभी तो बात देखो करनी। बैक स्टेज भी नहीं किया था, अभी तुझे स्टेज पे रख के वीडियो चलाए थे। अभी टॉपिक पे आते हैं। जुबैर, दम मुझे पहले करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता पहले तू। हाँ सुनिए, अब बात को सुनिएगा हाँ। ध्यान से। हाँ। आपने ये बोला था कि पीला पानी निकलता है। नहीं, मैं क्या बोला था वो सारी चीजें छोड़ दे, क्यों मुझे तू पहले झूठ क्यों रिप्रोडक्टिव बोला? सिस्टम बता। झूठ क्यों बोला? हदीस पे झूठ क्यों बोला? हदीस तुम्हारे सामने अभी पढ़ी है मैंने, तो सारे भाई लोगों ने पीला देखा। पानी किसका निकलता है? तुम्हारे रसूल पानी की बात कर रहे हैं, मर्द का पानी पीला पानी और किसका औरतों का निकलता पानी। है? यार सुन ले। पीला पानी अच्छा, किसका एक निकलता काम है? कर, एक काम कर, इसको पढ़ पहले, ये अरबी में क्या लिखा हुआ है पढ़। नहीं, मैंने आपकी एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, ठीक है। भाई, शॉर्ट ये अरबी में क्या लिखा हुआ है पढ़ इधर से। ये देख, ये अरे तेरे जाऊंगा, सामने जो मैं माउस ये कर रहा हूं, इसको पढ़। भी जाऊंगा। आपने ये ये पढ़। आप आपने जो बोला था शॉर्ट वीडियो में, वो ये बोला था रसूलुल्लाह ने कहा पीला पानी निकलता है। तो हदीस पे झूठ क्यों बोला तुमने? अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा हाँ। है? पीला पानी नहीं कहा है? हाँ, तो आपको कैसे पता? वही तो पूछ रहा हूँ क्या रसूलुल्लाह ने नहीं कहा है औरतों का रसूलुल्लाह पानी पानी पीला है? पीला है या पीला निकलता है? अच्छा, पहले ये बोल के पीला है क्या नहीं है।
औरतों का पानी पीला है या नहीं है भाई? शॉर्ट शॉर्ट नहीं 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 नहीं, शॉर्ट वीडियो तो आपने बनाई थी ना, फिर बुलूगल अरे तो मराम की एक कैसा हदीस ला इंसान है करके यार आपने जुबैर, कहा था कि पहले ये रसूलुल्लाह। यार इसी वजह से है ना जुबैर, तुम लोगों को हम लोग है ना परमानेंट ब्लॉक कर देते, तुम जैसे लोगों को, क्योंकि तुम लोग करने आते नहीं है, तुमको आर्ग्यूमेंट्स अपना रखने आता नहीं है, तुम सवालों के जवाब देते नहीं हो। मुझे सिर्फ इतना कंफर्म करो कि रसूलुल्लाह ने क्या ये कहा है, क्या नहीं कहा है कि औरतों का पानी पीला होता है, ये कहा है या नहीं कहा है? आपने जो बोला था शॉर्ट वीडियो में, अभी मत आना जुबैर, आई हैव ऑलरेडी एक्सपोज यू एंड योर प्रॉफिट। बकवास बंद कर मेन कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। इनके रसूलुल्लाह को रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आर भी नहीं पता था, इनके रसूलुल्लाह को क्रोमोसोम का सी भी नहीं पता था, इनके रसूलुल्लाह को जीन का जी भी नहीं पता था, इनके रसूलुल्लाह को ओवम का ओ भी नहीं पता था, इनके रसूलुल्लाह को फेलिपियन ट्यूब का एफ भी नहीं पता था, इनके रसूलुल्लाह को ये पता ही नहीं था कि जो आ, बच्चा होता है उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, और जो बेसिक चीज है ओवम, वही इनकी डिस्कशन में गायब है। यानी अल्लाह की डिस्कशन, रसूलुल्लाह की डिस्कशन, आप कुरान ले लीजिए, कुरान में जब एम्ब्रियोलॉजी बयान करता है अल्लाह, वहां पे ओवम का जिक्र ही नहीं करता है, वहां सीधा सीमेन से अल्लाह कन्वर्जन कर रहा है उसकी तरफ, लोतड़े की तरफ और बाकी चीजों की तरफ। अल्लाह डजंट नो अबाउट ओवम। इनके रसूलुल्लाह ने एक वर्ड खाली यूज किया है, मां। मां का मतलब होता है पानी, मर्द का पानी, औरत का पानी। मर्द का पानी थिक और वाइट होता है, औरत का पानी थिन और येलोइश होता है। ये इतना रसूलुल्लाह ने बताया। वही चीज जब मैंने इसको पूछा था कि तुम्हारी अम्मा, अम्मी और अप्पी का पानी येलो होता है, तो इस पे इसको गुस्सा आया था और ये कह रहा है कि भाई तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी माँ बहन को कहा। मैंने थोड़ी ना कहा, तुम्हारे रसूल ने कहा भाई, हम तो इज्जत करते हैं। अगर आप ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश करोगे जो डिफेंडेबल है ही नहीं, तो आप नहीं कर सकते भाई, नॉट पॉसिबल। सो इट्स बेस्ट कि आप जो है वो जो हकीकत है उसको कबूल करो। ओके, कोई मोमिन है जो आज के टॉपिक पे बात करे, वो मेहरबानी करके जुड़ सकता है। फ्रैक्चर नॉच गैप, चलिए। फैज हेलो कुरैशी साहब, हेलो फैज साहब आवाज जी आ रही भाई, है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? साहिल भाई, याद है 1 साल पहले बनाई थी वीडियो, 1 साल पहले आप? रमजान के वक्त पे ही आया था मैं लाइव, तब आपसे बात हुई थी। अच्छा, ओके। साहिल तब भाई, मोमिन थे नहीं थे? एक मदद चाहिए थी, एक ओपिनियन चाहिए था आपका। सर मैं दे दूंगा। आप तभी मोमिन थे या नहीं थे? बात ये है साहिल भाई, 1 साल हो गया मुझे क्रिश्चियनिटी वो करे हुए। आपने क्रिश्चियनिटी हेलो, एक्सेप्ट की है? जी जी। ओके। मेरे घर में अब रमजान का महीना चल रहा है। हेलो, हम्म, सुन रहे हैं, बोलो आगे। मैं एक जी जी साहिल भाई, सुन रहा हूं हेलो। भाई, आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी, रमजान का महीना चल रहा है, आगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर वाले मुझे तबलीगी में भेज रहे हैं, तबलीग जमात में। ओके।
उनको पता है घर पे कि आपने तो क्रिश्चियनिटी मुझे कबूल की है? वहाँ पर फेक करना अलाउड है या फिर मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप को बचाने के लिए? भाई पहले ये बताओ, क्या आपके घर वालों को पता है कि हेलो। आपने इस्लाम छोड़ दिया है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं पता है आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, ओके। तो वो आपको जी जी। तबलीग जमात में क्यों भेजना चाह रहे हैं? मैं ज्यादा मतलब रिलीजियसली फॉलो कर नहीं रहा हूँ कुछ समय से, तो इसलिए उनको थोड़ा डाउट होता है, तो उन्होंने कहा कि तेरे जमात में भेजेंगे तो सही रहेगा। अच्छा अच्छा भाई, बहुत से लोग क्योंकि 1 साल पहले आए थे और याद भी नहीं है, और सारे लोगों को पता है कि जो भी एक्स मुस्लिम आता है हम उससे टेस्ट लेते हैं। आप आयतुल कुर्सी या दरूद शरीफ सुना सकते हैं? जी जी, सुना सकता हूँ। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल हम्म। लज़ी यशफ़उ इंदहु। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे, बोलते जाओ। इंदहु इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल इल्ला अर्ज़ बि यालमु। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बीच का आपने खा गए। दरूद शरीफ याद है? हाँ, याद है शायद, हाँ। हम्म। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। तो अल्लाहुम्मा भाई बारिक अला। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, चलो भाई लोग, इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई पहले मोमिन ही थे, ठीक है। अच्छा, अभी आपका सवाल ये है कि आपके घर वाले आपको जबरदस्ती कर रहे हैं तबलीग जमात में जाने के लिए। आप अडल्ट है भाई? आप अडल्ट है? हेलो। 18 जी प्लस जी है? जी जी। जी हूँ। तो आपको अगर नहीं जाना है तो आप मना कर दो ना घर वालों को। भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, अभी मैं रिसेंटली 19 हुआ हूँ। अच्छा, रिसेंटली 19 हुए आप? हम्म। तो यार 19 के हो गए, अडल्ट हो गए, आपको नहीं जाना है तो आप बोल सकते हैं मुझे पढ़ाई वढ़ाई में जो है वो भाई टाइम लगाना है मेरे स्ट्रिक्टली पास। पूरे घर का बिहेवियर बहुत कंजर्वेटिव टाइप का है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, मैं कैसे बता सकता हूँ? कोई ठीक है, पापा के आगे किसी की चलती नहीं। ओके। आप मुझे चलिए, कुछ कह रहे अगर हो क्या, आपका तो मैं क्या मैं घर फेक पे कर इतना सकता हूँ? स्ट्रिक्ट आपके घर पे अगर इतना स्ट्रिक्ट माहौल है तो आप हम्म। जाइए, जहाँ पे हम्म। जाके थोड़े दिन निकाल लीजिए। नहीं, मुझे वहाँ पर क्राइटेरिया बताइए, मैं वहाँ पर अगर वहाँ पर सीखना सिखाना कराते हैं, वो सब कराते हैं, मैं वहाँ पर मतलब घुल मिलूँ, क्या करूँ? क्योंकि मेरा फेथ तो अलाउ नहीं करता। कौन सा फेथ आपका? क्रिश्चियनिटी? हम्म। तो भाई मैं तो हूँ, आपका करंट फेथ क्या अलाउ करता है क्या अलाउ नहीं करता है वो तो मुझे नहीं पता। अभी एडम साहब अभी मौजूद है नहीं, वरना वो आपको हो सकता है रहनुमाई कर देते। मैं आप अपने मेरा हिसाब एक से बोल क्वेश्चन सकता। पास थ्रू कर सकते हैं भाई? हाँ, जब एडम साहब आ जाएंगे तो आप थोड़ा फिर से जुड़ जाना और अपना सवाल रख लेना। नहीं, यार क्या पता देखो, मैं अभी जितने जुड़ लोग ना कह पाऊँ। रहे हैं ही इज लाइंग, भाई हर चीज झूठ नहीं होती है यार। उसने टेस्ट दे दिया, पॉसिबल है कि उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? और ये भी पॉसिबल है कि घर वाले जो है वो भेजते हैं जमात में, कई लोगों को भेजते हैं। मेरे को भी जाना पड़ा था एक बार जबरदस्ती, 3 दिन हम्म। की जमात में। मेरे तो अशरा निकाल रहे हैं भाई, पूरा 10 दिन का कह रहे हैं। हाँ पूरा 10 दिन का अशरा निकाल रहे हैं मुझे, 10 दिन के लिए जाओ। हाँ, लास्ट के 10 दिन। अभी शुरुआती 10 दिन, पहले ही दिन 10 दिनों में अच्छा, परेशान कर रहे हैं यार। अब मैं ऑफिस काम करूँ, पढ़ाई करूँ, क्या देखूँ मैं इनको देखूँ? सही बात है। तो भाई देखो, अगर आप मेरे से पूछे मुझे आपका फेथ क्या कहता है वो मुझे मालूम नहीं है। अगर इतना ज्यादा, पहली बात तो कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप विरोध कर सकते हैं कि भाई मेरे को पढ़ाई भाई करना है, मैं मेरा कैसे ऑफिस विरोध का करूँ? काम है। मेरा स्ट्रिक्टली बिहेवियर, मेरे भाई घर का, पूरी पूरे बात घर तो का। सुन लो, जी बताइए। पूरी बात तो सुन लो ना प्यारे भाई। ओके ओके भाई, बताइए। आप आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आप घर वालों को जी ये बात। बोल सकते हैं कि भाई मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जो भी आप काम करते हैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं
और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरी राय ये है कि आप चले जाइए 10 दिन के लिए, निकाल लीजिए वक्त, आइए और जैसे आप है एक्स मुस्लिम वैसे रहिए। तीसरी चीज के कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आपकी स्टडी कंप्लीट हो, आप अच्छे काम पे लगे, उस घर से निकलिए ताकि वो आप पर कोई भी चीज फोर्स ना कर सके। ये मेरा जवाब है प्यारे भाई। नहीं भाई, फैमिली बिजनेस तो संभालना ही है ना भाई। हाँ वो तो मेन अपना वही रहेगा, फैमिली बिजनेस थोड़ी छोड़ सकते हैं। हाँ, तो वो आपके ऊपर है, फिर बंदिश में रहो उसमें, फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो मैं क्या जिंदगी भर फेक कर सकता हूँ या फिर ऐसा क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़ा सर अगर आप फैमिली बिजनेस छोड़ नहीं सकते, आपको खुद को बाहर निकल के जाना नहीं है, तो फिर आप वैसे ही रहिए उनके साथ फेक बन के। इट्स अप टू यू। अभी आपको हम मतलब घर से इससे उठा के तो वहां से नहीं निकाल सकते ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ और ठीक है प्यारे भाई। मैं अगर रमजान के महीने में मैं तरावी पढ़ता हूँ तो भाई इससे मुझे क्या, मैं अंदर से तो मैं बदल चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ जब किसी के प्रेशर में आके मैंने तरावी पढ़नी पड़ रही है, नमाज पढ़नी पड़ रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? यार मैंने दे तो दिया जवाब यार, अगर विरोध नहीं कर सकते हैं तो जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तब तक झेलो उसको, बाद में निकलो वहां से। चलिए मैं इस पर करता हूँ। ठीक है प्यारे भाई। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।